बीएसएस न्यूज के सभी श्रोता को जय हिंद जय भीम। आप तमाम श्रोता और देशवासियों और दिल्ली के सम्मानित सभी साथियों से मैंने कल भी बिहार में कई दिनों से दो शिक्षकों के द्वारा और दोनों ही सम्मानित शिक्षक खान सर, जो पूरे देश में और मुझे लगता है विश्व में अगर कहा जाए तो शिक्षा क्रांति के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान, अपनी गरिमा और विशेषकर उस राज्य में, जिस राज्य में शिक्षा इतनी महंगी है, जो आज तमाम बच्चों के लिए शिक्षा पाना एक सपना रह जाता, लेकिन खान सर के इस अभियान ने आज सभी को अवसर दिया और एक देश में संदेश देने का काम किया कि खान सर के अगुवाई में किसी भी परिवार के, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हो, तमाम बच्चों में शिक्षा का जो एक क्रांति लाया, उसके लिए मैं ही नहीं पूरा देश और देश के बाहर भी अन्य राज्यों में भी खान सर का शिक्षा के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और शिक्षा जगत में सरकार कदम कदम पर जो नाकामयाब हुई है, फेल हुई है, जो जिम्मेवारी सरकार की बनती थी वह बीड़ा खान सर ने उठाया है। किन्हीं कारणों से पटना के ही दो शिक्षकों में विवाद होता है और खान सर के गार्ड के ऊपर जानलेवा हमला होता है। जिस हमले की तर वितर करने के लिए उनके सुरक्षा गार्ड के द्वारा, जो उनके गनमैन सुरक्षा थे, उन्होंने हवा में फायर किया और निश्चित रूप से जान माल किसी का बचाने के लिए ही गनमैन होते हैं और उन्होंने अगर फायर करके उस विवाद को तर वितर किया या बड़ी घटना होने से बचाया, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई अपराध है। लेकिन ये न्यायपालिका का दायरा है, कानून उसकी जांच कर रही है और यह स्पष्ट है कि वह गोली गार्ड ने हवा फायर में किया था और गार्ड ने यह बयान भी दिया कि एक गार्ड का जान बचाने के लिए हमने किया है और सभी तथ्यों का जांच करते हुए न्यायपालिका पे सभी को विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है, खान सर को भी विश्वास है और हमारे जो दूसरे रोशन आनंद जी हैं उन्हें भी विश्वास है। वह पुलिस की कार्रवाई है कि रोशन आनंद जी को उन्होंने क्यों अरेस्ट किया, जेल भेजा, जबकि वहां भी पुलिस अगर चाहती तो जांच के दायरे में जब दोष साबित हो जाता उसके बाद अगर अरेस्ट करते तो शायद बेहतर है। लेकिन पुलिस ने भी आनंद फानंद में उनको अरेस्ट किया, जेल भेजा। वो पुलिस का और कानून का दायरा है, कार्यपालिका का दायरा है। खान सर के ऊपर भी एफआईआर हुई है और खान सर के ऊपर भी तलवार लटकी हुई थी अरेस्टिंग का और बहुत से लोग जो खान साहब के लोकप्रियता को देखते हुए और खान साहब के इस आंदोलन को, जो जन आंदोलन इसको कहा जा सकता है कि शिक्षा का आंदोलन, मुझे लगता है इस देश में विकास के लिए और इस देश को दिशा देने के लिए शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है, जिसका बीड़ा खान साहब ने उठाया है। धर्म जाति का बंधन तोड़ो, भाई से भाई का नाता जोड़ो का संदेश जो खान सर ने दिया है, मुझे लगता है लाखों बहनों के द्वारा रक्षाबंधन पर जो बहनें अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती है, वो कोसों दूर आकर के खान साहब के हथेली पे राखी बंधन करते हैं और गौरव महसूस करते हैं कि मैं अपने भाई को राखी बांध रहा हूं और उसी खुशी से, उसी व्यवस्था के साथ अपनी बहनों का सम्मान और स्वागत करती हैं खान सर। तो निश्चित रूप से देश में एक भाईचारे का भी संदेश देने का वो काम करते हैं और सभी धर्मों से और जाति से ऊपर उठ करके खान सर ने एक संदेश देने का समय समय पर काम किया है। और मैं न्यायपालिका का भी
आभार प्रकट करता हूं। न्यायपालिका के ऊपर जो लोगों का विश्वास है, न्यायपालिका ने अभी स्टे लगा दिया है कि खान सर की गिरफ्तारी अभी नहीं होगी जब तक न्यायपालिका संतुष्ट नहीं हो जाता है। तो न्यायपालिका के इस कार्य से निश्चित रूप से देश के सभी जनमानस में न्यायपालिका के प्रति एक विश्वास जगा है। और निश्चित रूप से जो लग रहा था कि कुछ लोग जो बदले की भाव से खान साहब के लोकप्रियता को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो न्यायपालिका ने उसमें हस्तक्षेप करते हुए और गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जो जांच प्रक्रिया को पूरी करने का आज आदेश जारी किया है। न्यायपालिका का भी हम भारतीय शोषित सेना और मैं स्वयं सुभाष बिहारी और हमारे BSS न्यूज के द्वारा हम न्यायपालिका का भी स्वागत करते हैं। और तमाम देशवासी जो अपनापन खान सर का एक सपना है, अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने छोटे से कर्म का उपहार अगर हम अपनों को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। खान साहब के साथ पूरा संसार अपनेपन के रूप में जो खड़े थे, कुछ लोगों के द्वारा जो खान साहब को फैजल खान के रूप में पहचान कराना चाहते थे, उसके मुंह पे तमाचा है। न्यायपालिका ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जो गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए और न्याय को जांच करने का आदेश जारी किया है। जांच में जो भी दोषी होगा, जो भी न्यायपालिका अपना फैसला सुनाएगा, उसका सम्मान पूरा देश, पूरा जनमानस करता है। और समय समय पे न्यायपालिका को ऐसे कठोर कदम उठाना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।